बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ऑलरेडी क्लास में लेट हैं ड्यू टू सम लाइट प्रॉब्लम एंड कनेक्टिविटी इश्यूज। बाकी आप लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है और अभी इस वक्त मेरे पास 7 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। हुसनैन साहब, आप सुन रहे हैं? हुसनैन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सर मेरे ख्याल से सर हुसनैन साहब नहीं आए अभी। अच्छा, हुसनैन साहब नहीं। चले 8 स्टूडेंट हो गए हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक है हमारा ये बेसिकली मॉड्यूल नंबर 8 है सोलर पीवी सिस्टम कोर्स का। और इसमें हमने जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैंने एक वीडियो भी आपसे शेयर की है। मैं उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये है कि फ़ॉल्ट की रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट है, फॉल्ट की दुरुस्तगी। उसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद उसका टेस्ट यानी कि पोस्ट रेक्टिफिकेशन टेस्ट है। फिर उसके बाद सिस्टम वेरिफिकेशन है, वायरिंग टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट है, अर्थ टेस्ट है। ये बेसिकली आज हमने कंटेंट्स कवर करने हैं। इसमें मैं आपको जो है वो स्टार्ट ये करूँगा कि जो भी अभी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ, आप एक अपने पास नोटबुक और बॉल पेन रखें और उनको नोट करते जाएं, क्योंकि ये एट द एंड आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि लेक्चर के बाद, ऑनलाइन लेक्चर के बाद आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉल्ट की दुरुस्तगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट कैसे की जाती है। दुरुस्तगी के लिए हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे नंबर वन चीज़ जो है वो इसमें ये है कि दुरुस्ती के लिए सॉफ्टवेयर रीसेट करना। अगर इन्वर्टर पर फॉल्ट कोड की दुरुस्ती के लिए सबसे पहले आप उसके सॉफ्टवेयर को रीसेट करेंगे। उसके बाद जो वो मुतलका फॉल्ट कोड होगा उस पर जाके उसके दुरुस्त सेटिंग करेंगे। ये ऑनलाइन क्लासेस से पहले मैंने आपको इन्वर्टर की पैरामीटर सेटिंग पढ़ानी शुरू की थी। उसमें मैंने आपको डिफरेंट पैरामीटर्स बताए थे। हर पैरामीटर का एक महसूस फंक्शन है और उस महसूस फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने उसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्वर्टर के पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। आपने पहले इन्वर्टर की जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन उस पर वो पढ़ना है कि फॉल्ट कोड कौन सा है। फिर आपके पास मैनुअल या किसी भी रिटन फॉर्म में उस फॉल्ट कोड का लिखा हुआ फंक्शन मौजूद होना चाहिए। तो फिर आपने उस कोड के ऊपर जाके उसको रीसेट करना है। इसके बाद इन्वर्टर पर काम जब आपने करना है तो उससे पहले इस बात की तसल्ली करनी है कि उससे रिलेटेड सारे टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब इन्वर्टर की अगर आप सेटिंग करने जा रहे हैं तो उसके टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये कि सॉफ्टवेयर टूल्स आपके पास होने चाहिए। कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उनमें चेंजेस होते हैं, जो पुराने इन्वर्टर थे। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह आपको चाहिए हो सकते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल कंडीशन में हो। और इसके बाद जो मुतलका मैनुअल है उस महसूस कंपनी के मॉडल का इन्वर्टर का वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद फाल्टी कंपोनेंट की मरम्मत की जाती है। फाल्टी कंपोनेंट की निशानदेही के बाद ये देखें फाल्टी कंपोनेंट की मरम्मत क्या हो सकती है। अगर वो रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर करें, नहीं तो उसको तब्दील करें। फाल्टी कंपोनेंट को तब्दील करने का जो स्टेप है इसमें क्या है, फाल्टी कंपोनेंट की निशानदेही के बाद मुरम्मत करके भी अगर वो दुरुस्त तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, वो सही आउटपुट ना दे रहा हो, तो उसको तब्दील करना ज़रूरी होता है। तो उसकी जगह पे दूसरा कंपोनेंट लगा दिया जाता है। इसके बाद अगर ऐसा कंपोनेंट जो मुरम्मत या रिपेयर ना हो सके उसका क्या किया जाए। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो कि फॉल्टी हो, वो मरम्मत भी ना हो सके और आपको वो अवेलेबल भी ना हो उसके मुतबादल मार्केट में, तो उसका हल ये है कि आप उसकी रिपेयरिंग के लिए उसको मुतलका रिपेयरिंग लैब में भेज दें। अब ये तो एक यानी है कंडीशन कि जिसमें आपने इन्वर्टर को देखते हुए उसकी आपने जो है वो फॉल्ट डिटेक्शन करनी है। अब मैं एक आपको चीज़ जनरल समझाना चाहता हूँ
कि अगर सोलर पीवी सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट आ जाए, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो फ़ॉल्टी कंपोनेंट कौन-सा है, उसको तलाश करना है। तो ये जो प्रोसेस है सोलर पीवी सिस्टम में खराबी या फ़ॉल्टी कंपोनेंट को तलाश करना, इस प्रोसेस इस अमल को हम नाम देते हैं ट्रबल शूटिंग का। इसमें सिस्टम के हर हिस्से को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ताकि खराबी की असल जगह मालूम हो सके। अब वो चेक कैसे करते हैं, ये चीज़ सबसे अहम है। उसके उसका सबसे जो बुनियादी स्टेप है, वो है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हम सोलर पीवी सिस्टम का मुआयना करें बगैर किसी डिवाइस के, अपनी आँख से उसको चेक करें। उसमें हम क्या-क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सोलर पैनल जो है उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, वो कोई डैमेज तो नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई टूट-फूट तो नहीं हुई हुई। दूसरे नंबर पे आपने वायरिंग की कंडीशन चेक करनी है। वायरिंग उसकी कोई किसी जगह पे लूज़ तो नहीं है, किसी जगह पे वायरिंग जल तो नहीं गई है, कोई पार्ट उसका स्पार्क तो नहीं हो गया हुआ, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने ये चेक करना है कि जो उसका कॉन्टैक्टर्स हैं, जैसे एमसी4 कनेक्टर्स हैं, उन पे सर एक्सक्यूज मी सर। जी, जी। सर वो ना कुछ लड़के सारे बाहर एंटर हो रहे हैं, लेकिन ये स्टूडियो कह रहा है फुल है कि इसमें हाँ, ज्यादा हाँ। बंदे ऐड नहीं हो सकते। हाँ, हाँ। उनका अच्छा, मुझे इसमें हाँ, जैसे। इसमें ये है कि 10 लोग से ज़्यादा एंटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? ये इश्यूज़ अभी आ रहा है इसमें, ठीक है? हाँ जी। तो अब इसमें ये है कि या तो फिर ये उस्मान साहब जो हैं, आपकी अटेंडेंस ले लें, ठीक है? उसके जी बाद चाहे वो साइन आउट हो जाए ताकि एक स्टूडेंट आ जाए मज़ीद, ठीक है? उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, रिकॉर्डिंग मैं इसकी शेयर कर दूँगा आपको बाद में ना, जी। ताकि वो क्योंकि ना स्टूडेंट वो जो कि ग्रुप में शामिल सब नहीं हो बोल। सके, हाँ जी। जो शामिल नहीं हो पा रहे, वो भी इसको सुन सकेंगे। जी सर। असल में ये इशू इसमें अभी आया है कि ये 10 लोगों की रिस्ट्रिक्शन वाला ये हम पहले यूज़ करते रहे ट्रेनिंग के दौरान भी, लेकिन ये इशू नहीं आया। तो अब ये चूँकि इशू आ रहा है, लेकिन इस पे हमारी ट्रेनिंग सही हो रही है, यानी कि ऑनलाइन कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। तो इसका फिर ये हाल है कि मैं आपको ना इसका रिकॉर्डिंग का भी जो है वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है? सही है। ताकि तो वो सर लोग जो इसमें कि नहीं सुन वो कर सके, ले, वो व्हाट्सएप भी के कर ऊपर दें। वीडियो कॉल कर ले। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल है, लेकिन वो उसपे ना कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। इसमें कनेक्टिविटी बेहतर है। अब यहाँ पे लाइट भी नहीं है आज हमारे इधर, और फिर उसके बाद कनेक्टिविटी का भी इशू रहा है, लेकिन ये फिर भी चल रहा है। तो इसलिए मैं इसको यानी कि वो जो है ना प्रेफ़र कर रहा हूँ। सही। चलो ठीक है? देख ले सर, जैसे आपको बेहतर लगता है। जी, ठीक। अच्छा, इसमें ये जो था एमसी4 कनेक्टर, इसको भी हमने चेक करना है कि ये लूज़ ना हो, इस पे किसी किस्म का ज़ंग ना लगा हो, कोई करोजन ना हो किसी किस्म की। उसके बाद अगर आपके पैनल्स के ऊपर शैडोइंग इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उसको भी आपने चेक करना है विजुअल इंस्पेक्शन से। फिर जो परिंदे वगैरह होते हैं, इनकी गंदगी होती है, वो भी अगर आ जाए प्लेट पे, उससे भी उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। फिर आपकी इन्वर्टर पर जो वार्निंग लाइट्स आती हैं या जो मैसेज डिस्प्ले पे इंडिकेट होता है, आप उससे भी विजुअल इंस्पेक्शन करके ये चेक कर सकते हैं कि फ़ॉल्ट की लोकेशन क्या है, फ़ॉल्ट किस जगह पे है। अब दूसरे नंबर पे है कि अगर आपने सोलर पैनल का वोल्टेज चेक करना है, उसका क्या तरीक़ेकार है? आप मल्टीमीटर से पैनल का वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें अगर मल्टीमीटर से आप पैनल का वोल्टेज चेक करते हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो भी आप सुन लें। सबसे पहले आप सोलर पैनल को सिस्टम से अलग करेंगे, फिर उसके बाद आप मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करेंगे। तीसरे नंबर पे पैनल के टर्मिनल से वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज नापेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, इससे रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप ये चेक करेंगे कि वोल्टेज तकरीबन वही होने चाहिए जो कि पैनल के लेबल पर लिखे हुए हैं, यानी कि जो उसके रेटेड वोल्टेज है। अगर तो वो ना हो, तो इसका मतलब है कि किसी पॉइंट के ऊपर एबनॉर्मैलिटी है, किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका जो है वो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, ठीक है? अगर वोल्टेज कम है, बहुत कम है या सिफ़र है, तो पैनल या वायरिंग ख़राब हो सकती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे सोलर पैनल का करंट चेक करना है कि सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट आप चेक करेंगे, कैसे करेंगे? इसका तरीक़ेकार ये है
कि मल्टीमीटर को डीसी करंट पर सेट करेंगे। उसके बाद पैनल के टर्मिनल से आप करंट नापेंगे, ठीक है। अगर करंट कम हो तो उसकी मुमकिन वजूहत क्या हो सकती हैं? वो ये है कि पैनल पर साया हो सकता है, शैडो हो सकता है। दूसरे नंबर पे सोलर सेल खराब हो सकता है। तीसरे नंबर पे उसके अंदर कोई अंदरूनी नुक्स हो सकता है। तो सोलर पैनल को विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए चेक करने का ये तरीका है। अब सवाल ये है कि जो बैटरी है, अगर आपने उसकी हालत को चेक करना है, वो कैसे करें? तो बैटरी की हालत को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। उसमें जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं बैटरी की, वो तकरीबन 12 वोल्ट होती है और वो फुल चार्ज आप उसमें आपको पता है कि हम सारे स्टेप चार्जिंग के फॉलो करें तो वो उसके बाद जो उसकी चार्जिंग है फुल वो 12.6 वोल्ट पे ख़त्म होती है। तो अब अगर उसका डिस्चार्ज पॉइंट बैटरी का हम 11.8 वोल्ट रखते हैं तो 12.6 से 11.8 वोल्ट तक तो बैटरी जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। अगर 11.8 वोल्ट से वो कम हो जाए तो फिर उस पर लोड डालें तो बैटरी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर खराबी पैदा होना शुरू, ठीक है। इसके अलावा इस फॉल्ट के अलावा बैटरी के अंदर और भी फॉल्ट होते हैं, जैसा कि बैटरी के पानी की सतह लेड एसिड जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है। उसके बाद बैटरी के टर्मिनल्स पर जंग जमना शुरू हो जाता है, उस पे कार्बन आना शुरू हो जाती है, तो इससे भी बैटरी जो है वो हो सकती है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसका जो है वो कार्बन चेक करें, विजुअल इंस्पेक्शन करें, उसके टर्मिनल्स देखें। अच्छा, इसमें अब हुसनैन साहब मौजूद हैं क्लास में? नहीं, मेरे ख्याल से सर वो लीव कर गए। अच्छा, ठीक है। तो वो इसलिए लीव कर गए हैं कि ताकि स्टूडेंट्स आपके मज़ीद एक जगह बन सके, वो शामिल हो जाए। तो उसमें ये है कि अभी मैं ये आपको ऑनलाइन क्लास दे के फिर इसका लिंक जो है ना वो मैं शेयर करूँगा हुसनैन साहब को, वो ग्रुप में कर देंगे यूट्यूब को, ठीक है। आप उधर से इसको लेक्चर को सुन सकते हैं ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास अटेंड नहीं कर सके उनके लिए। अच्छा जी, इसके बाद जस्ट वेट, मैं ज़रा एक मैसेज कर लूँ। अच्छा, इसके बाद है कि आपने बैटरी तो चेक कर ली है, उसके बाद उसका चार्ज कंट्रोलर है। अब आपको पता है कि चार्ज कंट्रोलर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, एक पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर। तो इसमें हम उसको कैसे चेक करें, ठीक है। तो उसकी इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो उसको चेक करें। उसमें अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती, आपकी चार्जिंग लाइट बंद हो जाती है, आपका कंट्रोलर आप उसको हाथ से चेक करें वो ज़्यादा गर्म हो गया है, अनइवन उसके अंदर हीट पैदा हो गई है, तो फिर उसके अंदर फॉल्ट है। इसके बाद जब आपको ये तीनों चीज़ें महसूस हों तो आप मल्टीमीटर से उसको चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे? आप ये देखेंगे कि जो सोलर पैनल से इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं चार्ज कंट्रोलर के ऊपर, वो क्या है। अगर तो वो आपकी रेटेड वैल्यूज़ के उसकी रेंज के अंदर हैं, दैट इज़ गुड। अगर वो वैल्यू ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं उसके अंदर फॉल्ट मौजूद है। फिर बैटरी की तरफ जाने वाला जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि जो कंट्रोलर आपने उसके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट किए हैं बैटरी के साथ, उसको आपने चेक करना है कि क्या कंट्रोलर जो है वो बैटरी की तरफ जो वोल्टेज के जा रहे हैं वो पूरे हैं।
तो अगर उसमें भी कमी पेशी है, इसका मतलब है कि फॉल्ट मौजूद है। ठीक है, अगर पैनल वोल्टेज मौजूद हो लेकिन बैटरी चार्ज ना हो, तो इसका ये मतलब है कि चार्ज कंट्रोलर आपका खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आपने चार्ज कंट्रोलर में चेक करनी है। अब इन्वर्टर को कैसे चेक करेंगे? चार्ज कंट्रोलर के बाद अगर आपने इन्वर्टर चेक करना है, तो इन्वर्टर को हम किस तरीके से चेक करेंगे? इन्वर्टर को चेक करने की जो आम अलामात हैं, वो ये है कि सबसे पहले आप उसका एरर कोड चेक करें, यानी कि जो उसके पैरामीटर के कोड्स हैं, अगर इन्वर्टर उनमें एरर दे रहा है, तो आप उस जो कोड हैं उसको देखें और उसके मुताबिक आप उसके अंदर जो फॉल्ट है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पे एसी आउटपुट ना देना, ना आना। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर जो आउटपुट दे रहा है, जिसके ऊपर वापडा का लोड चल रहा है, वो आउटपुट इन्वर्टर नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट है। उसके बाद उसका ओवरलोड अलार्म है, यानी कि जितनी इन्वर्टर की कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा पावर का लोड आपने इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया है, तो फिर भी वो एरर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने क्या चीज़ें टेस्ट करनी है? बैटरी से आने वाला डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, इन्वर्टर का एसी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अगर डीसी मौजूद हो लेकिन एसी ना आए, तो उसका मतलब है कि इन्वर्टर खराब। यानी कि अगर आपकी बैटरी इन्वर्टर के साथ जुड़ी हुई है और बैटरी की आउटपुट आपके वापडा के लोड के साथ जुड़ी हुई है, और आपने ये चेक करना है कि जो वापडा इन्वर्टर को इनपुट मिल रही है बैटरी से, वो डीसी वोल्टेज पूरे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने जो वापडा आउट के ऊपर एसी आउटपुट वोल्टेज हैं वो चेक करने हैं कि वो पूरे हैं। अगर बैटरी से जो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो डीसी वोल्टेज ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्वर्टर की इनपुट पे मसला नहीं है। लेकिन अगर वापडा आउट पे वोल्टेज पूरे नहीं है, इसका मतलब है कि इन्वर्टर की आउटपुट, इन्वर्टर के अंदर मसला है, उसकी आउटपुट दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज़ें आपने विजुअल इंस्पेक्शन से चेक करनी है। उसके बाद वायरिंग और कनेक्शन चेक करना है। सोलर सिस्टम में अक्सर मसला वायरिंग की वजह से होता है। आप ज़्यादातर देखें जो 70% फॉल्ट आते हैं वो वायरिंग की वजह से। वो क्या होते हैं? आपके MC4 कनेक्टर ढीले होते हैं, उनको टाइट करना होता है। आपकी जो तारें होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता है, आपने उसको ट्रेस करना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है। जो तारों की इंसुलेशन है वो जली हुई होती है, वो चेक करनी होती है। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं जो कि उसके लिमिट से ज़्यादा होते हैं, वो आपने चेक करने होते हैं। इसी तरह से जो आपका सोलर का पैनल है उसमें जो खराबियां हो सकती हैं वो ये है कि उस पर शेडरिंग इफेक्ट आ सकता है, उसके ऊपर जो वायरिंग है वो लूज़ हो सकती है, चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, बैटरी वीक हो सकती है, इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें हम किन चीज़ों से मालूम करते हैं, कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? इसमें मल्टीमीटर है, क्लैप मीटर है, इंसुलेशन टेस्टर है, मीटर है। तो ये बेसिकली वो सारे फॉल्ट्स हैं जो कि जिनसे आपको वास्ता पड़ सकता है और जिसकी आपने डिटेक्शन करने के बाद उसकी रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक रेक्टिफिकेशन कर ली है फॉल्ट की, अब उसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि मेरा बताने का मकसद ये है कि एक फॉल्ट आया, आपने उसकी निशानदेही कर ली, आपने उसको ठीक कर लिया। अब आप ये चाहते हैं कि जो मैंने ठीक किया है मैं उसका टेस्ट करूं, तभी तो मैं ये उस मुझको ये पता लगेगा कि ये वो अब वर्किंग कंडीशन में गुड है, उसको मैं अगर सिस्टम के साथ जोड़ूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं पोस्ट रेक्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सिस्टम को लोड के साथ जोड़ते हैं, सिस्टम को फुल लोड पे वेरीफाई करते हैं, फिर आप जो है वो इस सारी सर्विस को डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनाते हैं और फिर आप सोलर कंपोनेंट्स की एसओपी के मुताबिक सफाई करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। सोलर सिस्टम को लोड के साथ किस तरह जोड़ा जाता है? सोलर सिस्टम को मुतलका लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि लोड लेने के बाद उसकी कंडीशन। ठीक है, इसके बाद सिस्टम पर फुल लोड की वेरिफिकेशन की जाती है कि सोलर सिस्टम पर फुल लोड डालें और फुल लोड डालने के बाद चेक करें कि सिस्टम की आउटपुट हमारी ज़रूरत के मुताबिक, वैल्यूज़ के मुताबिक है। ठीक है, तीसरे नंबर पे सर्विसेज को डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनाना। आपने ये जितने काम किए हैं आपने उसको एक लॉग शीट की शक्ल में बनाना है। ठीक है,
और इसका रिकॉर्ड बनाने का आपको ये फ़ायदा है कि इन फ्यूचर अगर उसी तरह का फ़ॉल्ट दोबारा आता है, तो आप इसी तरीके को अडॉप्ट करके उस फ़ॉल्ट को रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद सोलर कंपोनेंट्स की एसओपी के मुताबिक सफाई। इस बात को यकीनी बनाएं कि सोलर पैनल की सफाई सुथराई एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका वायरिंग टेस्ट होता है, हमने अगर वायरिंग टेस्ट इसका हमने रेक्टिफिकेशन कर ली है, उसके बाद हमने वायरिंग टेस्ट मुकम्मल करना है, हम वो कैसे करें? उसमें सबसे पहले ये है कि हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट आपको मालूम है कि वो किस तरीके से किया जाता है। वायर की कंटिन्यूटी मल्टीमीटर की मदद से चेक की जाती है कि कहीं पर वो दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पॉइंट्स ब्रेक तो नहीं। यानी कि एक जो आपका मल्टीमीटर है उसका रेड टर्मिनल, एक ब्लैक टर्मिनल हम एक पॉजिटिव साइड पे रखते हैं, एक नेगेटिव साइड पे रखते हैं। ठीक है, और फिर हम ये चेक करते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो ये हमने चेक करना है। उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट है। वायरिंग का पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है कि कहीं दो पॉइंट्स की पोलैरिटी गलत तो नहीं। उसके लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली कुछ डीसी कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ वायर्स ऐसी होती हैं कि हम उसमें पोलैरिटी चेक करते हैं। हम मीटर के साथ उसी तरह वायर को लगा के डीसी सेलेक्ट करके, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि एक डीसी एसपीडी है। डीसी एसपीडी है, उसमें आपको पता है कि एसी एसपीडी में तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, वहाँ पे तो फेज और न्यूट्रल का होगा। जहाँ पे डीसी एसपीडी यूज़ करेंगे वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो हम मल्टीमीटर पे डीसी सेलेक्ट करेंगे और जो वायर है उसका जो ब्लैक है उसको हम रखेंगे, अगर ब्लैक पॉजिटिव को रखेंगे पॉजिटिव पे, उसको नेगेटिव पे, रेड को नेगेटिव पे, और फिर हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। अगर आपकी डिस्प्ले के ऊपर नेगेटिव साइन आए, इसका मतलब ये है कि आपकी पोलैरिटी रिवर्स है। ठीक है, और अगर आपके पॉजिटिव साइन आता है, इसका मतलब है कि आपकी पोलैरिटी दुरुस्त है। अब ये क्यों करते हैं? होता ये है कि जो कंपनीज बनाती हैं बेसिकली ये एसपीडीज वगैरह, डीसी एसपीडीज वगैरह, वो अमूमन क्या करती हैं, अगर तो लोकल कंपनी है, गलती तो इंटरनेशनल भी हो सकती है, वो ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो पोलैरिटी है वो गलत मार्क कर देती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसी के ऊपर लिखा हुआ देख के उसको जोड़ देते हैं, लेकिन उसे आउटपुट जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी में आती है। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप उसको सिस्टम में लगाने से पहले चेक कर सकते हैं उसकी पोलैरिटी, और उसको करना भी चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरीके से करते हैं। उसके बाद अर्थ टेस्ट करते हैं। वायरिंग का आपने अर्थ टेस्ट करना है कि उसमें जो फेज और न्यूट्रल, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक सोलर पैनल है, अगर एसी में तो हम फेज और न्यूट्रल कहते हैं, अगर सोलर पैनल है उससे दो तारें आ रही हैं, ठीक है, और एक अर्थिंग की केबल आ रही है, तो उसमें अगर आपने जो अर्थ किया हुआ है उसका जाहिर बात है अगर कोई अर्थ फॉल्ट आ जाता है तो जो उसका न्यूट्रल है वो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि क्या जो अर्थिंग पॉइंट है वो अर्थिंग पॉइंट दुरुस्त है, किसी पॉइंट पर अर्थिंग गलत तो नहीं है, ये आपने चेक करना है। अब इस जो टेस्ट है इनकी रोशनी में वायरिंग के ऊपर मुतलका फॉल्ट आने की सूरत में आप उसकी क्या मुतलका दुरुस्तगी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको जो है ना ये भी इल्म होना ज़रूरी है कि हमने ये चीज़ें करनी। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे जो है ना वो इसकी शेयर करता हूँ। ये मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, हुसनैन साहब को भेजूँगा, वो आपको ना इसके ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आपने ये करना है कि ये जो मुख्तसर सवालात और जवाबात हैं जिनको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये इसमें आपने इनको ना एक बार पढ़ना है, ये इस मॉड्यूल के लिहाज से। ठीक है, तो इसकी आपने तैयारी करनी है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको मॉड्यूल में बताई हैं ये चीज़ें इस मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर की शक्ल में होंगी, तो आपने इसको जो है ना एक बार पढ़ना है।
अच्छा, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा शुरू हो रहा है, अभी ये मॉड्यूल 8 एंड हो गया। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है आपको सबको? रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, ये शराज मेरा ख्याल है बोल रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं आ रही। उसमें अपना माइक जो है ना वो आप ऑन करें। शराज, आपका माइक ऑफ है, आप बोलें। हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी वालेकुम सर, सलाम। अब आ रही शराज, है आपकी आवाज? आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर वो तब से ही मैं बोली जा रहा हूँ। मैं कहा सर आपने वो कुछ पहले बताया था कि ना प्लेट के वोल्टेज चेक करने के लिए हम उसको डीसी वोल्ट में सेलेक्ट करके जब चेक करते हैं, लेकिन जी सर जी। तब वोल्ट पूरे आते ही नहीं है। हम्म। वोल्ट आते हैं कम, क्योंकि हमारी प्लेट भी कुछ लाइन लॉस लेती है, इसमें हाँ लॉसेस होते हैं कुछ। हाँ। नहीं, उसमें ये चीज़ है कि वो बेशक आपकी प्लेट में भी लॉसेस होते हैं, लेकिन आपने ये चेक करना है कि वो आपकी जो है वो रेंज के अंदर तो आ रही है। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी वोल्टेज के अंदर डिफ्लेक्शन होगी तो वो थोड़ी होगी ना, वो ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो डिफ्लेक्शन उसके अंदर, इसका मतलब है कि वो ओवर वोल्टेज हो गए हैं या ज़्यादा ही अंडर वोल्टेज हैं, तो फिर वो एक एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है। जी सर। उसके उसके अलावा वो नहीं है। तो आपने सही। बेसिकली ये चीज़ चेक करनी है। और सर ठीक है। अभी मार्केट में काफी तरह के पैनल्स आ चुके हुए हैं जिनके सेल्स का हिसाब होता है, और हम कौन से सेल देख के प्लेट परचेज करें जो बेस्ट हो हमारे लिए? इसमें कुछ है कोई इस तरह का? देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं वहाँ पे आपको जो है ना वैरायटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एक सबसे पहली चीज़ तो आपने ये सेलेक्ट करनी है कि प्लेट की टाइप कौन सी है। ठीक है। तो आप ये देखें कि आप पी टाइप लेना चाहते हैं या आप एन टाइप लेना चाहते हैं। ठीक है। अगर पी टाइप है, उसके अंदर जो मोनो प्लेट्स हैं ये आपकी पी टाइप्स हैं। ठीक है। इसके बाद एन टाइप्स हैं। प्लेट्स की सिलेक्शन के बाद आपने ये देखना है कि वो
कौन सी यानी कि ग्रेड उनका कौन सा है, ठीक है। यानी कि आप जैसे ये जिनको है, फिर लोंगी है, ठीक है, इस तरह की कंपनी है। फिर इनके आगे टायर्स हैं, ग्रेड टायर्स हैं, वो आपने देखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने फिर ये चीज़ देखनी है कि उनकी जो डाटा शीट है उसमें आपने ये चेक करना है कि जो सेल्स हैं जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सेल जो से हैं। लो, आवाज आ रही है आप सबको? जी, जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। जी अच्छा, आ रही है। आ रही है। हाँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप मार्केट में जाएं तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आपने चेक करनी है उसमें सोलर प्लेट्स के अंदर। तो सबसे पहले उसके अंदर ये चीज़ है कि आपने ये चेक करना है कि आप कौन सी टाइप्स की प्लेट लेने जा रहे हैं, ठीक है। जब आपको टाइप सेलेक्ट हो जाए तो उस पर फिर आपने ये देखना है कि ये टाइप है। अब इस टाइप के अंदर जो है, अब जैसे अगर एन टाइप है या मोनो है, पी टाइप है ये मोनो है, एन टाइप है, एन टाइप में आपको पता है मोनोफिशर भी है, बाईफिशर भी है, ठीक है। फिर इसमें हर एक जो कंपनी है उसकी अलग इसके अंदर जो है ना वो एफिशिएंसी है। मिसाल के तौर पे जो लोंगी है या जिनको है, या इसमें इनकी अलग अलग इनकी जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि सेल जो से हैं उसमें किसी किस्म का क्रैक तो नहीं है, सेल्स का रंग जो है वो ब्लैकिश तो नहीं है, ठीक है। अब ये भी है कि जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताए हैं, लाइट ब्लू है या डार्क ग्रे है, तो इनके अंदर आप देखें कि वो यही कलर हो। किसी जगह पे ऐसे होता है कि जो सेल है वो ब्लैकिश कलर है, ठीक है। फिर जो उसके फ्रेम होता है जिसके नीचे सेल होते हैं, उस फ्रेम को आपने चेक करना है कि उसके नीचे कोई हॉट स्पॉट या कोई ऐसा फायर का साइन तो नहीं है, कोई जले हुई चीज़ का साइन तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। दूसरे नंबर पे आप उससे सेल की कारकर्दगी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल को धूप में रखें, मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करें, पैनल के मुस्बत और मनफी टर्मिनल पर प्रोब लगाएं। अगर आपके वोल्टेज नॉर्मल से कम है तो कुछ सेल खराब हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थर्मल चेकिंग कैसे करते हैं। खराब सेल आमतौर पर कब होते हैं, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो जदीद डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो थर्मल कैमरा होती है या इंफ्रारेड थर्मोमीटर होते हैं, जिससे पैनल को हम चेक कर सकते हैं। वो चूँकि महंगे होते हैं इसलिए हम इनको चेक नहीं करते अमूमन परचेज करते हुए। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसमें बड़े पैमाने पे ये सोलर प्लेटें ली जाती हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी होती है। तो जो सेल आपको ज़्यादा गर्म नज़र आए वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद उसका करंट टेस्ट है। आप पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट चेक करें, ठीक है। उसका तरीक़ेकार ये है कि मल्टीमीटर को डीसी करंट पे सेट करें, पैनल के टर्मिनल्स को मल्टीमीटर से जोड़कर करंट चेक करें। इससे आपको क्या पता लगेगा कि अगर आपका करंट रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब है कि कुछ सेल खराब हो सकती है, ठीक है। तो वो फिर प्लेट आपने परचेज नहीं करनी। इसके बाद शेड टेस्ट है, शेडोइंग चेक करने के लिए। इसको नहीं, नहीं चेक सर, करने के लिए सवाल था कि मेरा का मुझे सिलेक्ट करा कि ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ प्लेट के ऊपर, ठीक है, और हमने उसको टोटली चेक कर लिया, हमने उसको वोल्टेज देख के तो चेक कर लिया, लेकिन सेल्स के हिसाब से मैंने कहा था कि वो कौन से सेल है जो परचेज करें जो हमें एफिशिएंसी भी अच्छी देंगे और हमें इन लॉन्ग टाइम मसला ना करें। कुछ होता है ना कि टाइप होती है इनकी, ये देखिए, कहना चाहता हूँ। सेल जो से है ना वो होते हैं सोलर प्लेट के अंदर ही है, ठीक है। जी, जी सर, अगर वो ना एक हाँ होता जी, एक होते एक हैं ये है। छोटे-छोटे सेल होते हैं, एक होता है हम्म, आजकल वो बड़े सेल आ रहे हैं जिसके ऊपर समझ लें कि 5-6 इंच का एक ही सेल होता है। आजकल हाँ। न्यू टेक्नोलॉजी आई है। अब कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी सबको क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। देखिए, जब आप बड़ा सेल यूज़ करते हैं तो उसमें तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि जहाँ पे एक काम करना है 10 या 12 सेलों ने मिलके, जब वहाँ पे एक सेल ही वही काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी तो डेफिनेटली बेहतर होगी। दूसरा जो आपका सवाल है ना वो ये है कि अगर कोई सेल खराब है इसमें तो वो हमें कैसे पता लगेगा। लेकिन जो सेल होता है ना वो सीरीज पे कनेक्ट होते हैं तो वो पूरे सोलर पैनल के वोल्टेज बनते हैं, ये आपको पता है। ऐसे ही अब अगर उसमें कोई अगर एक सेल खराब हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो जो पूरी जी, जी सोलर सर। पैनल के वोल्टेज हैं वो आपके डाउन हो जाएंगे।
ठीक है, जी मिसाल सर, के बिल्कुल तौर पे सीरीज अगर कनेक्शन में है ना। सीरीज कनेक्शन में अगर हाँ 50 जी। वोल्ट है, 50 वोल्ट एक आपको मिल रहा है पूरी सोलर प्लेट से। अब उस सोलर प्लेट के अंदर जो 50 वोल्ट हैं, उसमें आप ये समझें कि आपके पास 25 सेल लगे हुए हैं, ठीक है? उस जी 25 सर। सेल पे हर सेल के ऊपर 2-2 वोल्ट है। अब जब वो 25 सेल आपस में सीरीज में जुड़ेंगे, तो फिर ही वो 50 वोल्ट निकालेंगे ना। और ऐसे ही अगर सर। आपके 50 वोल्ट आपने चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव मीटर सोलर पैनल के साथ लगा के, अगर 50 वोल्ट से थोड़ी वैल्यू कम है, उसमें हो सकता है कि उस पे लाइटिंग कंडीशन प्रॉपर ना हो, जिसकी वजह से वो वोल्टेज कम आ रहे हों। लेकिन अगर वो वोल्टेज ज़्यादा कम हो जाए, 10, 12, 15 या 20 वोल्ट कम हो जाए, इसका मतलब है कि उसके सेल खराब है, ठीक है? नहीं तो सर, फिर अगर आप सीरीज में जुड़े हैं तो सेल अगर एक भी खराब हो जाए तो वो तो टोटली कट ऑफ हो जाएगा ना, क्योंकि सीरीज में हमारा जो सेल होता है, एक भी सर्किट खराब हुआ तो क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। नहीं, वो मेरी बात सुने, देखें सर्किट ब्रेक होने की कंडीशंस होती हैं। आपको ये पता है कि सीरीज में आपके वोल्टेज ऐड होते हैं, जी सर, ठीक है? ऐसे ही। अगर आपके एक सेल है, उसके ऊपर वोल्टेज 2 वोल्ट है, वो 2 नहीं आ रहे, 1.5 आ रहे हैं, ठीक है? जी सर। तो वो आपका सर्किट तो नहीं कट ऑफ होगा ना, वो वोल्टेज आपके ऐड होंगे। अगर साथ वाले सेल के 2 हैं, तो 2 जमा 1.5 3.5 वोल्ट होंगे, 4 वोल्ट जी नहीं सर, होंगे। बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं वो बात कर रहा हूँ कि इसी तरह अगर आपके पास 25 सेल हैं, 25 सेल में से 5 सेल ऐसे हैं जो कि 2 वोल्ट नहीं दे रहे, 1.5 वोल्ट दे रहे हैं, तो उससे आपके ओवरऑल जो वोल्टेज हैं वो तो कम हुए ना, ठीक है? इसको क्यों कम हुए? वो सेल्स की खराबी की वजह से कम हुए। तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए, आपके पास जो सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल जो वोल्टेज हैं वो पूरे ना आए, उनके अंदर एक वाज़ह फ़र्क नज़र आए, चाहे आप उसको लाइटिंग कंडीशन में भी प्लेट को रखें, तो इसका ये मतलब है कि आपके सेल खराब हैं, फिर आप उसको परचेज़ ना करें। यही वजह है कि जब भी नई प्लेट परचेज़ की जानी करनी हो, उसको आपने टेस्ट करना हो, तो वो आप उसको लाइट में रख के टेस्ट करें। कमरे के अंदर आप टेस्ट करेंगे तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है जी? जी अच्छा, जी सर। उम्मीद है आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये है कि हमने मॉड्यूल नंबर 8 जो है वो कवर किया है और इसके क्वेश्चन भी लिए आपसे। अब नेक्स्ट जो प्लान है वो ये है कि कल इंशाल्लाह हम मॉड्यूल नंबर 9 शुरू करेंगे। उसके हवाले से मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको पहले शेयर कर दूंगा कि जो चीज़ें हमने उसके अंदर कवर करनी है, तो वो ज़रा उसको आप देख के आइएगा। कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट होगी। आज तो ज़रा इशू हुआ क्योंकि लाइट का भी मसला था और कनेक्टिविटी का भी इशू था, तो कल इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी? जी जी सर, ऐसे ही है। लेकिन सर अभी ना एक छोटा सा मेरा एक और चीज है कि जी, जी। एक पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी के ऊपर ना एक जरा तफसीर से एक हो जाए, क्योंकि मार्केट में ना ज्यादातर आजकल यही चीजें चल रही है। एक दो प्लेट आ हाँ, गए डीसी कनेक्शन के ऊपर, जैसे आपने वो हाँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी के उसकी सेटिंग्स वगैरह, जी सर हाँ, आ हाँ। रही है। तो हाँ जी। वो जरा बेहतर हो जाएगा सर, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर अब चल ही छोटे छोटे सेटअप है, क्योंकि हर किसी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। अच्छा। नहीं, वो अच्छी बात है, अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। कल मैं जो है ना अपने शेड्यूल में उसको सेट कर कहा कि हम इसको भी करें, डिफरेंस बिटवीन हाँ एमपीपीटी एंड पीडब्ल्यूएम। और आपको याद होगा जी। कि ये जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, इससे पहले भी मैंने क्लास में उसको करवाया था और बड़े अच्छे तरीके से करवाया था। पता नहीं आपने क्लास को ली है या नहीं ली। तो इसको करते हैं, कल इसको भी शामिल करते हैं। बाकी ये है कि हम जब ये क्लासेस खत्म होंगी ना, तो कोई ऐसे लेक्चर जो कि आप समझते हैं कि रिपीट होने चाहिए, वो आपको देंगे कि जी जी वो सर। उस पर फिर हम एक दोबारा एक डेमो क्लास रखेंगे और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है? जी सर, तो पीडब्ल्यूएम के बारे में आपने बताया था, लेकिन इसकी ना टोटल इसकी वो सेटिंग्स वगैरह और ये टोटल डिटेल नहीं थी। एमपीपीटी की टोटल डिटेल है थी, वो मेरे पास अभी भी लेक्चर सेव है। हाँ, नहीं पता क्या है, जो PWM ओल्ड टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे पास कंट्रोलर पड़ा भी हुआ है, इधर उस्मान साहब की लैब में भी है। उसमें ये पैरामीटर्स नहीं होते जो इन्वर्टर के मैंने आपको करवाए हैं ना, ये वाले, जी ठीक है? उसमें जस्ट ये है कि उसकी जो है ना वो चार्जिंग की इंडिकेशन है, उसकी स्टार्ट की है इंडिकेशन है, वो इस तरह से है। लेकिन हम वो करेंगे, बेसिकली फंक्शन हमारा उसके अंदर ये है कि फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी की जो आउटपुट वही है उसमें देनी है, लेकिन वो देनी किस तरह से है
उसकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, और ठीक होगा सर। तो वो इंशाल्लाह करते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि अभी ऑनलाइन में जो जो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि अब ये ब्रेकडाउन है तो इसमें हम वो कवर कर लेते हैं। बाद में इंशाल्लाह जब 31 मार्च के बाद क्लासेस आपकी शुरू होंगी तो फिर इसमें जो कमी रह गई है वो उसको फिर हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, इसके साथ ही हम क्लास का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सर।